Hello everyone, welcome to this learning. Please like and subscribe this channel. Okay, so now we are start our video. आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास का डे 2 है एंड पार्ट 1. Today we will learn about verb, subject, helping verb and object. हम अपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लास में सेंटेंस सीखने से पहले इन सब के पॉइंट्स को क्लियर करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं एंड जब आप सेंटेंस मेकिंग करें तो आपको ये प्रॉब्लम ना हो समझने में कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, सो सबसे पहले हम ये क्लियर करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ जाता है, व्हाट इज सब्जेक्ट. बच्चों को समझ ही नहीं आता कि सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. सो आज हम एक छोटी सी ट्रिक से समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि बच्चों को ट्रिक से समझने में बहुत मज़ा आता है. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग डूइंग द एक्शन. इट्स मीन सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा कोई भी क्रिया की जा रही हो. सब्जेक्ट यानी कि कर्ता द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें सब्जेक्ट कहते हैं. यानी कि कर्ता जो है, जो क्रियाएं कर रहा है, जिसके द्वारा क्रियाएं हो रही हैं, वो सब्जेक्ट है. हम एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं. मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम स्कूल गया. यानी कि क्रिया किसके द्वारा हुई? क्रिया राम के द्वारा हुई. यानी कि स्कूल कौन गया? स्कूल तो भाई राम गया ना, कोई और तो गया नहीं. राम स्कूल गया, उसके द्वारा क्रिया हुई. तो राम क्या है? राम एक सब्जेक्ट है. मोस्टली बच्चों को ये लगता है कि सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आता है, यानी कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में होगा एंड ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेक्स्ट में होगा. हाँ, ऐसा होता है, बट ज़्यादातर केसों में ऐसा नहीं होता. तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है. सो आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. ओके, सो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. श्याम पिट गया. अब आप बताइए इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम पिट गया. यानी कि अभी आपने पढ़ा था सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है, लेकिन श्याम ने तो कोई क्रिया नहीं की, उसके ऊपर तो क्रिया का फल हुआ है. यानी कि उसे क्रिया का फल मिला है. जिसने श्याम को पीटा, क्रिया किसने की? जिसने श्याम को पीटा. तो यहाँ पर श्याम क्या हो गया? यहाँ पर श्याम ऑब्जेक्ट है. सो इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में नहीं आता, उसे समझा जाता है. जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वही हमारा सब्जेक्ट है. आप सेंटेंस को पढ़ के समझ सकते हैं कि जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट होता है. यहाँ पे लिखा है श्याम पिट गया. यानी कि जिसने श्याम को पीटा होगा उसने क्रिया की है श्याम पर, यानी कि श्याम पर इम्पैक्ट पड़ा है किसका? पिटाई का. तो क्रिया का इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन जिसने क्रिया की है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है. यानी कि इस केस में जो श्याम है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, सो आगे से आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट वो होता है जिसके द्वारा क्रिया की जाती है. आपको ये ध्यान में नहीं रखना कि सब्जेक्ट पहले आता है, हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे एंड ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में. ओके, जो मैंने आपको ट्रिक बताई है आप वही ध्यान में रखिए एंड इसको फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है. ओके, सो हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है. हमने अभी जो एग्जाम्पल लिखा उसमें आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी आप इसको राइट डाउन कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर क्रिया का इम्पैक्ट पड़े. हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, देन हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे. आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि सब्जेक्ट क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है. ओके, सो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? आई हेल्प्ड हिम. यानी कि मैंने उसकी मदद की. भाई मदद किसके द्वारा हो रही है? मदद मेरे द्वारा हो रही है. यानी कि आई क्या हो गया? आई इसमें हो गया सब्जेक्ट. आई क्या हो गया? इसके अंदर सब्जेक्ट हो गया. एंड मदद किसकी हुई? यानी कि जो उसने क्रिया की मदद करने की वो उस किसके लिए की?
उसके लिए की, हिम, आई हेल्प हिम। तो हिम क्या हो गया, हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम, ये तो हमारा एवी था, जो ये सेंटेंस हमने बनाया ये एवी था, हम इसी का ये पीवी है, पीवी का देखते हैं। ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, यानी कि मेरे द्वारा उसकी मदद की गई। ही वॉज हेल्प्ड बाय मी, यानी कि उसके बाद किसके द्वारा हुई, मेरे द्वारा हुई। मदद किसकी हुई, मदद उसकी हुई जिसकी मदद मैंने की थी। सो हेल्प्ड बाय मी, उसकी हेल्प मेरे द्वारा हुई, यानी कि क्रिया इसमें मैंने की है, मी ने की है, तो ये हमारा इस केस में सब्जेक्ट होगा एंड ही जो है हमारा ऑब्जेक्ट होगा। सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आए एंड ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा लास्ट में आए। ओके, अब हमारा सब्जेक्ट भी क्लियर हो गया एंड ऑब्जेक्ट भी। अगर आपको समझ में आया है कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो डे 1 की वीडियो को जाकर ज़रूर देखें, देन इसको वीडियो को कंटिन्यू करें। ओके, सो अब हम आ जाते हैं वर्ब पर। वर्ब क्या होती है, वर्ब होती हैं वे क्रियाएं, यानी कि एक्शन, जो काम होते हैं जिसके द्वारा होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एंड जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होती है। जैसे कि वर्ब में क्या होता है, जैसे कि एक वस्तु अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, या फिर जिस भी वस्तु में, चीज़ में कोई भी एक्शन दिखाई दे, वो हमारी वर्ब है। जैसे कि आना, आना वर्ब है क्योंकि इसमें इंसान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया। जाना, क्योंकि इसमें एक इंसान जो है गया। आना यानी कि कम, जाना यानी कि गो, पढ़ना यानी कि रीड, चलना यानी कि वॉक, सोना यानी कि स्लीप, खरीदना यानी कि बाय, रोना यानी कि वीप, दौड़ना यानी कि रन। ऐसी बहुत सारी वर्ब होती हैं। ये आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब क्या होता है। ओके, सो आपको वर्ब क्लियर हो गया होगा। सो वर्ब वही होता है जिसमें कोई भी एक्शन हो, जैसे कि आना, जाना, रोना, खाना, पढ़ना, ये सब हमारी वर्ब होती हैं। ओके, सो हम आगे चलते हैं। ओके, सो लास्ट पॉइंट है हेल्पिंग वर्ब। बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। छोटा सा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, देन पार्ट 2। हेल्पिंग वर्ब को सहायक क्रिया कहा जाता है। सहायक क्रिया यानी कि सहायता करने वाली क्रिया, यानी कि सहायक क्रिया कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, अभी हम इसकी भी छोटी सी ट्रिक देखते हैं ताकि आपको ट्रिक के ज़रिए हर चीज़ें जो है लर्न हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जो नाच रही है, यानी कि वह नाच रही है। आपने डे 1 की वीडियो में देखा था कि जहाँ पर भी है हो समझ जाइए कि वो प्रेजेंट की बात चल रही है। रही है यानी कि कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चला यहाँ पे इज का यूज़ किया गया क्योंकि यहाँ पे रही है। इज यानी कि ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। इससे हमें ये पता चला कि जो काम है वो अभी हो रहा है या फिर हो चुका है। वह नाच रही है, यानी कि जो वो लड़की है वो अभी भी नाच रही है। सो हेल्पिंग वर्ब इसने हमारी सहायता की है पहचानने में कि जो क्रिया है वो हो रही है या फिर हो चुकी है। सो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना सही पॉइंट था जो आपको क्लियर हो गया होगा। इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, इसमें लिखा है तुम खेल रहे थे, यानी कि थे मतलब कि पास्ट, पास्ट यानी कि भूतकाल जो हो चुका है। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि यहाँ पे है लिखा हुआ था, यानी कि वो प्रेजेंट की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे थे लिखा है इसलिए हमने यहाँ पे वर का यूज़ किया। जब हम इंग्लिश में सेंटेंस देखेंगे कि वर का यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पे आईएनजी है, यानी कि रहे के साथ आईएनजी लगता है, यानी कि कंटिन्यूस की बात चल रही है। सो इससे हमने हेल्पिंग वर्ब से ये समझा कि ये क्रिया जो है ये प्रेजेंट की है या पास्ट की।
हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इतना सही है जो अभी क्लियर हो गया। आपने दोनों एग्जाम्पल देख लिए, प्रेजेंट के भी एंड पास्ट के भी। ओके, सो अब हम सारे पॉइंट्स को क्लियर कर चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। गुड बाय।